कभी जिन गलियों में हंसी की आवाजें गूंजती थी, लेकिन अब वहां है सिर्फ सन्नाटा और दीवारों पे चस्पा है एक पर्चा जिस पर है परिवार के पलायन की खबर और संपत्ति के नीलामी की सूचना। क्या किसी ने सोचा जब इंसान अपने ही घर से पलायन करता है तो उसके अंदर कितना डर, कितना दर्द होता है? और सवाल ये भी, आखिर वो कौन थे जो एक माँ की जिंदगी छीनकर अब तक आजाद घूम रहे हैं? क्या हमारी पुलिस टीम इतनी असहाय हो गई है? क्या प्रशासन को अब तक कोई सुराग नहीं मिला या कहीं कुछ छिपाया जा रहा है? आज हम बात करने जा रहे हैं उस घटना की जिसने पूरे हमीरपुर जिले को झकझोर कर रख दिया। एक माँ ललता उर्फ शीला रानी, जिसकी हत्या 21 सितंबर 2025 की रात को हुई। एक महीना बीतने को है लेकिन कातलों का कोई नामो निशान नहीं। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। बौखर गांव, तहसील सरीला, थाना जरिया, जिला हमीरपुर। रात 21 सितंबर 2025 की जब गांव के शांत वातावरण में अचानक सनसनी फैल गई। वहां की रहने वाली 55 वर्षीय शीला रानी उर्फ ललता, जो गांव के सामुदायिक शौचालय की केयरटेकर थी, अकेली थी क्योंकि उनके पति नंदराम उस रात चित्रकूट गए हुए थे। इसी बीच कुछ अज्ञात बदमाश उनके घर में घुसे, उन्हें बंधक बनाया और निर्मम हत्या कर दी। अगली सुबह जब ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और एसपी दीक्षा शर्मा के नेतृत्व में जांच प्रारंभ की, लेकिन एक माह बीत चुका है और अभी भी खुलासा नहीं। ललता का परिवार सिर्फ साधारण नहीं था। उनका भतीजा डिप्टी जेलर है, उनकी पुत्रियां रेलवे और इंजीनियरिंग जैसी सरकारी नौकरियों में हैं। यानी परिवार का हर सदस्य का समाज में प्रतिष्ठित और सुरक्षित स्थान है। लेकिन इस हत्या और लगातार निष्क्रियता के कारण यही प्रतिष्ठित और सरकारी परिवार भी अब अपने गांव छोड़ने को मजबूर हो गया है। उनका घर, उनकी जमीन अब सिर्फ बिकाऊ पंपलेट तक सीमित रह गई है। सवाल उठता है, अगर सरकारी नौकरी वाले प्रतिष्ठित परिवार तक सुरक्षा नहीं पा रहे हैं तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? हत्या के तुरंत बाद से ही परिवार को डर सता रहा है। खुलासा न होने के कारण उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया है। अपने घर मकान पर बिकाऊ लिखे पंपलेट लगा दिए हैं। इसका मतलब साफ है, न्याय नहीं मिला तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। और उन्होंने उसी समय गांव भी छोड़ दिया है। मृतका की पुत्री पूजा देवी, जो हैदराबाद रेलवे विभाग में तैनात हैं, शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा से मिली। उन्होंने लिखित शिकायत दी और मां के हत्यारों की गिरफ्तारी व मामले के शीघ्र खुलासे की मांग की। वहीं एक सप्ताह पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील पाठक और ब्लॉक प्रमुख सहित अन्य नेता गांव पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय दिलाया जाएगा, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। पुलिस ने कहा है कि सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। कई लोगों से पूछताछ की गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह बात चिंताजनक है क्योंकि अपराध न खुलने से गांव में भय का माहौल बन गया है। परिवार पलायन कर गया है और प्रशासन की जवाबदेही सवालों के घेरे में। अब सवाल उठते हैं, क्या फोरेंसिक प्रमाण पर्याप्त जुटाए गए हैं? क्या स्थानीय स्तर पर पर्याप्त दबाव या संसाधन मौजूद थे? क्या पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिल पा रही है? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द खुलासा होगा, लेकिन समय सीमा बीत रही है और न्याय की प्रत्याशा निराशा में बदल रही है। जब एक शांत गांव का परिवार अपने ही घर छोड़ने को मजबूर हो जाए तो यह सिर्फ एक व्यक्तिगत दर्द नहीं, वह सामाजिक चेहरा है टूटते भरोसे का। बौखर गांव में परिवार ने मकान, जमीन के पंपलेट चस्पा कर दिए हैं, बिकाऊ है। ये दर्शाता है कि उनकी सुरक्षा, मान सम्मान और भविष्य सब खतरे में है। गांव के लोग डरने लगे हैं, अगर हत्या का खुलासा नहीं हो पाया तो अगला शिकार कौन हो सकता है। ये डर अपराध उन्मुक्ति की भावना को बढ़ावा देता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि न सिर्फ अपराध का खुलासा हो बल्कि पीड़ित परिवार को पुनर्स्थापन, सुरक्षा की ओर कदम बढ़ाए जाएं। राजनीतिक और प्रशासनिक बाधे तो आए हैं, जिनमें भाजपा के नेताओं का गांव में आना हुआ, जिलाधिकारी का आश्वासन देना भी शामिल है। लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि हत्या के एक माह बाद भी कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। यहाँ सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ
वादाबाजारी है या कार्रवाई का वादा। न्याय की राह में हो रही देरी से ये संदेश जाता है कि अपराध करने वालों को समय मिल जाता है, पीड़ितों को नहीं। इसलिए यहाँ पूरी तरह से प्रशासन, पुलिस और राजनीति को मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि खुलासा सिर्फ स्लोगन न बने बल्कि निष्पक्ष और शीघ्र हो। तो अब सवाल है क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, पुलिस को समय सीमा तय करनी चाहिए। फॉरेंसिक, सीसीटीवी और सभी प्रमाण इकट्ठे किए जाएं। पीड़ित परिवार को सुरक्षा का प्रबंध किया जाए ताकि उन्हें अपना घर छोड़ने की नौबत न आए। गांववासी व सामाजिक संगठनों की सहायता से निगरानी कमेटी बनाई जाए जो नियमित तौर पर प्रशासन को जवाबदेह ठहराए। राजनीतिक वादे सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रहे, लगातार उसका फॉलोअप होते रहे। अगर ये कदम उठाए जाएं तो यह मात्र एक हत्या का मामला न रहकर सम्मान, सुरक्षा और न्याय का प्रतीक बन सकता है। आइए अब हम आपको पीड़ित परिवार से रूबरू कराते हैं और उनका दर्द, उनकी पीड़ा को उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। क्या नाम है आपका और 21 सितंबर की रात को क्या हुआ था और आपको कब पता चला कि आपकी माँ के साथ कोई अनहोनी हो गई है? पूजा नाम है हमारा। 21 तारीख को रात को चोर आए या कोई बदमाश कोई भी आया, मेरी माँ की हत्या करके चला गया। 21 तारीख की सुबह गांव से मुझे कॉल आया कि आपकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वो देख रही हैं, बोल नहीं पा रही हैं, आप जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि माँ की बहुत तबीयत ख़राब है, आप जल्दी से घर आ जाओ। उसी टाइम मैं घर के लिए निकल आई। जब गांव पहुंची 22 तारीख को तो मुझे पता चला कि मेरी माँ की हत्या हो चुकी है और किसी ने उनका गला घोंट दिया है। कैसा था माँ का स्वभाव? कोई झगड़ा विवाद कभी हुआ? मेरी माँ का कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। मतलब वो किसी अपने आप में बहुत धार्मिक थी, हमेशा कहती थी कि भगवान सब कुछ करता है, अच्छा करता है। हमें हमेशा समझाती थी कि अच्छा करो, गलत नहीं करना किसी के साथ। उनका कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। 21 सितंबर की रात को आप कहाँ थे? चित्रकूट गए थे हम। कब निकले थे? 2 बजे के लगभग निकल गई थी घर से। 6 बजे रात से बैठी थी, 9:30 बजे मैं घर ही पर आ गया। अच्छा, लौट आए थे? घर आ गया जब पता पड़ा मुझे। हत्या के बाद पुलिस ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले पुलिस ने क्या किया, कुछ किया? हत्या के समय में एसपी साहिबा आई थी तो उन्होंने बोला कि हम 36 घंटे में अपराधी को पकड़ के आपके सामने रख देंगे, आप अपनी माँ को ले जाने दो। उस टाइम पे मैं आई नहीं थी, मैं रास्ता में थी और मुझे पता भी नहीं था कि ये सब हो गया। लेकिन मेरी दीदी लोग हैं वो सब थी तो उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस ने कहा था कि हम 36 घंटे में अपराधी को आपके सामने रख देंगे, हमें पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिया जाए। तो वो लेके चले गए थे 21 तारीख को। 21 तारीख को ही पोस्टमार्टम हो गया था। आपने अपने घरों में बेकाबू है संपत्ति नीलामी के पम्पलेट लगाए हैं, तो क्या आप वाकई में गांव छोड़ रहे हैं? क्या डर का माहौल बना हुआ है? डर, जब हत्या हुई इसलिए हमें डर लग रहा है, इसलिए हमने वहाँ पम्पलेट लगा लिया और गांव की छोड़ दिया। आपने जिलाधिकारी घनश्याम मीणा को शनिवार को शिकायती पत्र दिया था, उनसे मुलाकात के दौरान क्या आश्वासन दिया और क्या बात कही उन्होंने? उन्होंने कहा कि क्या हुआ था कि आपका किसी से झगड़ा हुआ था, झगड़ा उस वजह से हुआ क्या ऐसा? तो मैंने बताया कि नहीं, झगड़ा किसी से नहीं हुआ था हमारा। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, बिना झगड़ा के कैसे, मतलब ये इतना बड़ा कांड हो सकता है, पहले कभी हुआ होगा? तो मैंने कहा नहीं, पहले भी कभी नहीं हुआ। तो बोले ठीक है, हम देखेंगे, आपके बारे में देख के आपको बताएंगे। जब आपके घर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष सुनील पाठक और अन्य नेता भी आए हैं, कौन कौन नेता आया है और उनके आने पर कोई ठोस कार्रवाई हुई है? अभी तक क्या आश्वासन मिला है, क्या कुछ हुआ है? जिस दिन मेरी माँ का अंतिम संस्कार हुआ था उस दिन जिलाध्यक्ष वो जयंती राजपूत जी आई थी और उनके साथ विधायिका मनीषा अनुरागी जी आई थी। उसके बाद जिलाध्यक्ष भाजपा के आए थे शनिवार को, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर बात की थी
और बोला था कि हम अगर 5 दिन में खुलासा नहीं हुआ तो हम CBCID करवाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ को आपका ज्ञापन दिलवाएंगे और जल्द से जल्द मामले का खुलासा हो, इसके लिए पैरवी करेंगे। अब आप शासन प्रशासन और जनता से क्या अपील चाहेंगी कि आपकी मां को न्याय दिलाने में दिशा में कैसे क्या कदम उठाए जाएं? हम सबसे पहले तो यही चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए और जो माननीय जिलाध्यक्ष जी वो बीजेपी के सुनील पाठक जी हमें बोल के गए थे कि हम CBCID जांच करवाएंगे, तो उसके लिए आगे प्रोसेस किया जाए, क्योंकि 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक कुछ पता भी नहीं चला है। और इससे भी आगे अगर कोई भी हमारी मदद करना चाहे तो हम उनसे यही अपील करेंगे कि हो सके तो हमें जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए। 1 महीना होने को है, अब आगे आप कहाँ शिकायत की योजना बना रही, क्योंकि आपने जिलाधिकारी को सबको बता दिया है, जिला में सभी को आपने शिकायती पत्र भी दिया है। हम सोच रहे हैं कि अगर हम मामले का खुलासा नहीं हो रहा तो हम CBCID नहीं तो CBI जांच के लिए धरना देंगे और हमीरपुर जाएंगे। हमीरपुर में भी बात नहीं बनी तो इससे आगे हम लखनऊ भी जाएंगे और योगी आदित्यनाथ जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर अगर हमारी बात नहीं हुई तो हम धरना देंगे जाके, चाहे जितना टाइम लग जाए, लेकिन हम न्याय लेकर रहेंगे। दोस्तों, न्याय की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे समय लगे, चाहे मुश्किलें हों। इस बौखर गांव की कहानी सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं, ये हमारी सामाजिक संवेदनशीलता, प्रशासनिक जवाबदेही और न्याय व्यवस्था की परीक्षा है। मैं हूं संजय सिंह महान, मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नई खबर के साथ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।